मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नए ड्रग्स जो आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उनके बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होते क्या हैं, और एक ड्रग जो था आपका सिंपैथेटिक इनहिबिटर बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर के क्लास का जो प्रोप्रानोलोल था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब जो है हम आपका दूसरा ड्रग जो है क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कहता है केमिकल फॉर्मूला जो आपका क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड का है वो आपका C9H9 क्लोरीन, 2 क्लोरीन का ग्रुप और 3 नाइट्रोजन का ग्रुप उसमें अटैच होगा। ठीक है, ये मान लो कि इसका स्ट्रक्चर की देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। क्या, इसमें आपको कार्बन 9 होंगे, हाइड्रोजन भी 9 होंगे, क्लोरीन का 2 ग्रुप अटैच होगा और नाइट्रोजन का 3 ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, 2 क्लोरीन का ग्रुप होगा और 3 नाइट्रोजन का। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा किसका, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड का। ठीक, उसके बाद है उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, मतलब कि क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम आपका N26 डाइक्लोरोफिनाइल 4,5 डाइहाइड्रो 1H इमिडाजोल 2 अमीन, इसका नाम होगा क्या, आईयूपीएसी नेम N26 डाइक्लोरोफिनाइल 4,5 डाइहाइड्रो 1H इमिडाजोल 2 अमीन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम होगा। उसके बाद अगर हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि इसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, मतलब वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होगा, ओडरलेस होगा, मतलब नो स्मेल, कोई स्मेल इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसका टेस्ट जो होगा वो बिटर होगा। ठीक है, कड़वा होगा इसका टेस्ट। ठीक है, उसके बाद चलिए ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम आते हैं केमिकल। तो केमिकली क्या होगा कि ये वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो आप इसको अगर वाटर में डालोगे तो ये वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें तो ये जो है वो टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, किसके किसके फॉर्म में, टैबलेट एंड इंजेक्शन के फॉर्म में। जैसे कि ये देखिए है ना, टैबलेट के फॉर्म में एज पर यूएसपी बना हुआ, आप इसको जाके मार्केट से परचेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका इस क्या है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। ठीक है, तो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इसका कैसे होगा कि इसको आपको वेल क्लोज कंटेनर में पैक करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उसकी ड्रग की स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे। ठीक है, कहता स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, मतलब कि एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करना है कि जिसमें नो एंट्री फॉर एयर और एनी अदर पार्टिकल्स। ठीक है, और लाइट से प्रोटेक्ट करके इसको रखना है, मतलब मेनली इसको लाइट के कांटेक्ट में नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद है इसका पॉपुलर ब्रांड नेम। पॉपुलर ब्रांड नेम इसका होगा कैटाप्रेस। ठीक है, क्लाउड 0.1 एक्सी क्लोन। ठीक है, क्या होगा, कैटाप्रेस क्लाउड 0.1 एक्सी क्लोन। उसके बाद अगर हम डोज की बात करें तो डोज इसका आपका 0.2 से लेके 0.6 mg पर डे हो जाएगा। ठीक है, 0.2 से 0.6 mg पर डे। ठीक है, मेडिसिनल यूजेस की अगर हम बात करें तो इसका मेडिसिनल यूज क्या होगा, इसका मेडिसिनल यूज होगा हाई ब्लड प्रेशर के यूज के लिए। ठीक है, किसमें यूज होगा, हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद यूज होगा ये किसमें, ADHD, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इस तरीके के जो आपके डिसऑर्डर्स होंगे उनमें आप यूज करोगे किसका, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड का। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा जो ड्रग है आपका वो है मिथाइल डोपा हाइड्रोक्लोराइड। क्या है, मिथाइल डोपा हाइड्रोक्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला जो होगा वो होगा आपका C10H13, एक नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो कार्बन का नंबर होगा वो 10 होगा, हाइड्रोजन का जो नंबर होगा वो 13 होगा, नाइट्रोजन का जो होगा वो 1 होगा और ऑक्सीजन का 4। ठीक है, इस तरीके से आप इसको स्ट्रक्चर बना सकते हो। उसके बाद आईयूपीएसी नेम की बात करें तो 2 अमीनो 3,3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, इसका नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम 2 अमीनो 3,3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अगर हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो क्या होगा कि व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ठीक है,
वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। के बाद फ्रीली सॉल्यूबल होता है वाटर में। वाटर में क्या होगा? फ्रीली सॉल्यूबल होता है। जैसे कि आपका क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड था, वैसे ही मिथाइल डोपा हाइड्रोक्लोराइड है जो कि वाटर में फ्रीली सॉल्यूबल है। ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट, इंजेक्टेबल, मतलब कि इंजेक्शन और टैबलेट दोनों के फॉर्म में मार्केट में प्रेजेंट रहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मिथाइल डोपा टैबलेट है आपका। ठीक है। एज पर BP 250 mg का ये प्रिपरेशन है। ठीक है। ऐसे ही आप जाके मार्केट से परचेज कर सकते हो। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या होगा? स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। सेम कंडीशन है कि आपको इसको क्या करना है? एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है और लाइट से क्या करना है? प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है। मेनली लाइट के कांटेक्ट में इसको नहीं आने देना है। ठीक है। उसके बाद आपका है पॉपुलर ब्रांड नेम। ठीक है। पॉपुलर ब्रांड नेम इसके क्या क्या होंगे? तो इसके पॉपुलर ब्रांड नेम हो जाएंगे एल्डोमेट। क्या हो जाएगा? एल्डोमेट। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? डोपा। उसके बाद आपका हो जाएगा एमडोपा और एलमेट। ठीक है। क्या क्या हो जाएगा? एल्डोमेट, डोपा वाईटी, एमडोपा और एलमेट इसका ब्रांड नेम हो जाएगा। कौन? 3-4 ब्रांड नेम है इसके मेनली। अगर आपको मार्केट में परचेज करना है तो आप इसका एल्डोमेट नेम से या फिर डोपाएट नेम से या फिर एमडोपा या फिर एलमेट, चारों के ब्रांड नेम से आप इसको मार्केट में ढूंढ सकते हो। अगर डोज की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो टैबलेट का डोज होगा वो 250 mg होगा एंड से लेके 500 mg होगा। ठीक है। और इंजेक्शन का जो होगा वो 50 mg पर ml होगा। 1 ml में 50 mg के आसपास। ठीक है। उसके बाद मेडिसिनल यूज़ की बात करें कि किस पर्पज़ से यूज़ होता है, तो ये जो आपका का होता है वो ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है। ठीक है। मेनली जो ये किस में यूज़ होता है? हाई BP, बहुत ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर जब क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में हम इसका मिथाइल डोपा हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको ये स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी प्रॉब्लम से बचाता है। ठीक है। उसके बाद ब्लड वेसल को रिलैक्स करने का काम करता है। ठीक है। तो ये सब काम किसका होगा? मिथाइल डोपा हाइड्रोक्लोराइड का। ठीक है। तो ये भी ड्रग हमने डिस्कस कर लिया। अब तीसरा जो हमारा ड्रग है वो है आपका रेमिप्रिल। क्या है? रेमिप्रिल। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो आपका C23, हाइड्रोजन 32, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 5। कुल मिला के आपका इसमें कार्बन 23 प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन 32 प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन 5 प्रेजेंट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 1 2 नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 5 है तो आप ऑक्सीजन देख सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर बना। आप इसकी IUPAC नेम की बात करें, IUPAC नेम जो होगा 1,2,1 इथॉक्सी 1 ऑक्सो 4 फिनाइल 10,2 YL अमीनो प्रोपानॉइल C3A 4,5,6 6A हेक्सा हाइड्रो 2H साइक्लोपेंटा B पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम, IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? कि इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1,2 इथॉक्सी 1 ऑक्सो 1 इथॉक्सी 1 इथॉक्सी 1 ऑक्सो 4 फिनाइल ब्यूटेन 2 वाइल अमीनो प्रोपेनॉइल 3,3A 4,5,6A हेक्सा हाइड्रो 2H साइक्लोपेंटा B पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो जाएगा इसका। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करो तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होगा। ठीक है। स्पेरिंगली सॉल्युबल वाटर में और फ्रीली सॉल्युबल जो होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह जो होते हैं उनमें होंगे। ठीक है। ये रहा आपका इस तरीके से, जैसे ये आपका कार रेस का है रेमिप्रिल टैबलेट। ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको मार्केट में परचेज कर सकते हो जाके रेमिप्रिल टैबलेट को। ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट 105 से लेकर 112 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें तो ये टैबलेट एंड कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किसमें? टैबलेट एंड कैप्सूल दोनों के फॉर्म में। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका टैबलेट दिया है उसी तरीके से कैप्सूल का भी फॉर्मुलेशन इसका आता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करेंगे कि जो रेमिप्रिल है उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे ताकि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी, तो ऑब्वियस ही बात है फिर से वही चीज़ होगा कि एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करना है। मतलब मेनली
कि जिसमें जहाँ पे एयर की एंट्री ना हो, ऐसे कंटेनर में आपको इसको स्टोर करके रखना है, ठीक है। उसके बाद इसको लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है, लाइट के कांटेक्ट में आने नहीं देना है, ठीक है। अब इसके पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो ट्राइटेस, कार्डेस और एल्टेस, ठीक है। ये सभी इसके क्या हो गए, ब्रांड नेम हो गए। कौन कौन से, ट्राइटेस, कार्डेस और एल्टेस, ठीक है। उसके बाद अगर हम डोज की बात करें तो जो इनिशियल डोज होगा इसका, मतलब कि शुरू का डोज, स्टार्टिंग डोज जो होगा इसका, वो आपका हो जाएगा 1.25 mg से लेके वंस डेली, मतलब कि आप 1.25 mg डेली दे सकते हो। कब, एट बेड टाइम, जब आप सोने जा रहे होते हो तब, उस टाइम पे, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए 2.5 से लेके 5 mg डेली दे सकते हो अप टू 10 mg, ठीक है। उसके बाद है आपका मेडिसिनल यूजेस। जो मेडिसिनल यूज क्या होगा, तो ट्रीट हाइपरटेंशन, मेन जो इसका ट्रीटमेंट होगा वो हाइपरटेंशन में होगा। उसके बाद हार्ट फेलियर में होगा और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में होगा, ठीक है। तो तीनों कंडीशन में आप रेमिप्रिल का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका है एक और ड्रग है कैप्टोप्रिल हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। क्या है, कैप्टोप्रिल हाइड्रोक्लोराइड। तो कैप्टोप्रिल हाइड्रोक्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो आपका C9H15 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 और सल्फर, ठीक है, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। मेनली जो इसका स्ट्रक्चर है आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कार्बन 9 मिलेंगे, हाइड्रोजन 15 मिलेंगे, नाइट्रोजन का एक ग्रुप मिलेगा, ऑक्सीजन का 3 ग्रुप मिलेगा और एक सल्फर का ग्रुप। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा कैप्टोप्रिल हाइड्रोक्लोराइड का, ठीक है। आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करें कि कैप्टोप्रिल हाइड्रोक्लोराइड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो 1,2-मिथाइल 3-सल्फानाइल प्रोपेनॉइल पायरोलिडीन 2-कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1,2-मिथाइल 3-सल्फानाइल प्रोपेनॉइल पायरोलिडीन 2-कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज इसका क्या होगा कि व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होगा। क्या होगा, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होगा, जो कि क्या होगा, स्लाइट सल्फर लाइक ओडर। इसका जो ओडर होगा, मतलब स्मेल होगा, वो क्या होगा, सल्फर की तरह, ठीक है। जैसा सल्फर स्मेल करता है ना, उसी तरीके से ये आपको स्मेल करेगा। उसके बाद अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में और अल्कोहल दोनों में ही। क्या होता है, ये फ्रीली सॉल्युबल होता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट एंड इंजेक्टेबल फॉर्म, मतलब कि टैबलेट, ठीक है, और आईवी, मतलब कि इंजेक्शन, दोनों के फॉर्म में आपको ये मार्केट में मिलेंगे, ठीक है। कुल मिला के ओरल रूट और पेरेंट्रल रूट दोनों में ही इसका फॉर्मुलेशन प्रेजेंट है, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो आपको इसको स्टोर करना है वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। इसको आपको जो वेल क्लोज कंटेनर होते हैं या एयर टाइट कंटेनर होते हैं जिनमें एयर की जो एंट्री होती है वो नहीं होती है, ऐसे कंटेनर में आपको इसको स्टोर करके रखना है, ठीक है। उसके बाद लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है, मतलब मेनली इसको लाइट के कांटेक्ट में आने नहीं देना है किसी भी कंडीशन में। इसको आप डायरेक्ट लाइट के हीट में, डायरेक्ट लाइट में नहीं रखोगे, ठीक है। उसके बाद है आपका पॉपुलर ब्रांड नेम, ठीक है, कि मतलब आपको जैसे आपको चाहिए होगा क्या, कैप्टोप्रिल हाइड्रोक्लोराइड, तो आपको कौन कौन से ब्रांड नेम से आप ढूंढ सकते हो। तो कैप्टोब्स का पहला नाम सबसे क्या है, कैप्टोब्स, ठीक है। उसके बाद कैपोटेन और एसीटेन, ठीक है। क्या, कैप्टोस, कैपोटेन और एसीटेन, ये 3 इसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं जिसके नाम से आप मार्केट में इसको ढूंढ सकते हो या परचेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसकी डोज की अगर हम बात करें तो इसका डोज जो है वो टैबलेट, एज अ टैबलेट 12.5 mg, 25 mg, 50 mg और 100 mg। जैसे आप किसी टैबलेट को देखते हो कि 20 mg का है, 10 mg का है, 25 mg का है, 50 mg का, 100 mg का। तो जो आपका ये क्या कहते हैं कैप्टोप्रिल हाइड्रोक्लोराइड होता है वो 12.5 mg, 25 mg, 50 mg और 100 mg, चारों केस में फॉर्मुलेशन इसका आपको अवेलेबल मिलेगा, किसमें, टैबलेट के फॉर्म में, ठीक। उसके बाद मेडिसिनल यूजेस की बात करते हैं अगर, तो यूज्ड अलोन और विद अदर मेडिसिन टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। क्या होगा कि इसको आप या तो अकेले यूज कर लो या फिर दूसरे मेडिसिन के साथ कंबाइन करके यूज कर लो ताकि ये हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन को ठीक कर सके, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ हार्ट एंड आर्टरीज। ये क्या करता है, जो आपके हार्ट या फिर आर्टरीज पे वर्कलोड होता है उसको क्या करता है, कम करता है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये आपका काम करता है कैप्टोप्रिल हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने कितने ड्रग्स देखे? 4 ड्रग्स देखे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमने देखा था वो हमने देखा था क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड जो था उसका आपने देख ही लिया केमिकल फॉर्मूला, C9 कार्बन 9 हाइड्रोजन 9, क्लोरीन का ग्रुप 2 अटैच है, नाइट्रोजन का 2 ग्रुप अटैच है। आईयूपीएसी नेम देख लिया, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज देख लिया, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ओडरलेस, कोई स्मेल नहीं होता है, टेस्ट इसका बेटर होता है और वाटर में सोल्यूबल होता है। टैबलेट और इंजेक्शन दोनों के फॉर्म में आपको मार्केट में मिलेंगे। इसको आपको एयर टाइट कंटेनर में रखना है और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है, जैसे कि आप सभी को रखते हो। पॉपुलर ब्रांड नेम केटाप्रेस, क्लाउड 0.1, नेक्सिक्लोन, ये सब हो गए। डोज 0.2 से लेके 0.6 mg पर डे। हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज होगा और ADHD के लिए यूज होगा। ठीक है, दूसरा ड्रग आपका था मिथाइल डोपा हाइड्रोक्लोराइड। मिथाइल डोपा हाइड्रोक्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला आपका कार्बन 10 हाइड्रोजन 13 नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 4 प्रेजेंट होंगे अपने रिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, उसके बाद फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो सेम होगा, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और सोल्यूबल होता है फ्रीली वाटर में। ठीक है, टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्टेबिलिटी की बात करोगे, स्टेबिलिटी यानी स्टोर लाइट कंटेनर, मतलब जो आपके एयर टाइट कंटेनर होते हैं उसमें स्टोर करोगे और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखोगे। ब्रांड नेम की बात करें तो एल्डोमट, डोपाइट, एमडोपा और एलमेट, तीनों चारों नाम से प्रेजेंट होंगे। डोज की बात करें तो 250 mg एंड 500 mg इसका प्रेजेंट है, 250 और 500। इंजेक्शन की बात करें तो 50 mg पर ml में होगा। हाई ब्लड प्रेशर को के लिए यूज होगा, स्ट्रोक्स के लिए यूज होगा, हार्ट अटैक के लिए यूज होगा, किडनी प्रॉब्लम के लिए यूज होगा और ब्लड वेसल को रिलैक्स करने का काम करेगा। कौन? मिथाइल डोपा हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, उसके बाद था आपका एक ड्रग रेमिप्रिल, जिसका केमिकल फॉर्मूला आपका C23H32 हाइड्रोजन 32 नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 5। यूपीएससी नेम इसका हो गया 1,2,1 इथॉक्सी 1 ऑक्सो 4 फिनाइल ब्यूटेन 2 वाइल अमीनो प्रोपोनाइल C3A 4,5A 6A 4,5,6,6A हेक्सा डाहाइड्रो 2H साइक्लोपेंटा B पायरोल और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज वही हो गया कि व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, स्पेरिंगली सॉल्यूबल वाटर में होता है और फ्रीली सॉल्यूबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 105 से लेके 112 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट एंड कैप्सूल दोनों के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्टेबिलिटी पे आएगी तो वही सेम चीज़ कि आपको इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, उसके बाद पॉपुलर ब्रांड नेम इसका हो जाएगा ट्राइटेस, कार्डेस और एल्टेस। ठीक है, ये सभी क्या है इसके पॉपुलर ब्रांड नेम से। डोज की बात करें तो इनिशियल डोज होगा 1.25 mg वंस डेली एट बेड टाइम। ठीक है, जब आप सोने जाओगे तो उस टाइम इतना का डोज आप ले सकते हो। मेंटेनेंस के लिए आप 2.5 से लेके 5 mg डेली ले सकते हो और जिसको आप बढ़ा के 10 mg तक कर सकते हो। मेडिसिनल यूज की बात करें तो हाइपरटेंशन के लिए और हार्ट फेलियर के लिए और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के लिए यूज होता है। लास्ट ड्रग जो आज हमने पढ़ा वो था आपका कैप्टोप्रिल हाइड्रोक्लोराइड। तो कैप्टोप्रिल हाइड्रोक्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला था C9H15, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन और एक सल्फर ग्रुप। ठीक है, इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज थी व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर, जिसका जो स्मेल होता है वो सल्फर की तरह होता है। ठीक है, फ्रीली सोल्यूबल होगा वाटर में और अल्कोहल में। इंजेक्शन और टैबलेट दोनों के फॉर्म में मार्केट में प्रेजेंट मिलेंगे। स्टोर करोगे इसको वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, मतलब कि ऐसे कंटेनर में जो प्रॉपरली क्या है क्लोज हो और इसको प्रोटेक्ट करोगे किससे? लाइट से। ठीक है, उसके बाद इसका पॉपुलर ब्रांड नेम जो है, इसका पॉपुलर ब्रांड नेम क्या क्या हो जाएगा? का पॉपुलर ब्रांड नेम आपका है कैप्टोब्स, कैप्टेन, कैपोटेन और आपका एसीटेन। ठीक है, ये सारे इसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स होगा। डोज की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो डोज होगा वो आपका 12.5 से लेके 25 mg, मतलब कि मेनली इसका जो डोज है वो 4 डोज में है। जैसे कि टैबलेट होगा आपको 12.5 mg का टैबलेट मिलेगा, 25 mg का टैबलेट मिलेगा, 50 mg का टैबलेट मिलेगा और 100 mg का टैबलेट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मेडिसिनल यूज़ की बात करोगे तो मेडिसिनल यूज़ में आपका जैसे हो जाएगा कि जैसे हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, या फिर वर्कलोड या फिर जो वर्कलोड होता है आर्टरी या फिर आपके हार्ट पे, उनको ये क्या करेगा? कम करने का काम करेगा। ठीक है, तो यही सब इनके काम थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।